गुड इवनिंग। अब कर दो जितना शोर करना है। हम लोग बैठे हुए हैं नागपुर में, रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले इन्होंने वो कर दिया था। अभी इन्होंने फिर से वो किया है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस 20 अगस्त ट्यूसडे। अभी से बता दूं हम लॉस करके आए हैं, ताकि आप वीडियो पूरा देखें। फिर हमने कवर भी किया है। कवर कैसे किया है देखते रहिए। 9:15 सपोर्ट 500, वीक टुवर्ड्स टॉप 600, रेजिस्टेंस 600। पहला टिक क्या कह रहा है? बुलिश है ना। सुबह हमको नहीं दिखा था ये दिखा था आपको। ठीक है, हाँ बता रहे क्या बता रहे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब हमको दिखा था ऐसे, मान लो कुछ भी रहे, अगर 500 का परसेंटेज डिक्रीज है तो दोनों को बुलिश दिखेगा। हमने यहां से देखना शुरू किया था, फिर आप लोगों ने बोला नहीं शिफ्ट हुआ है। मान लिया शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, बुल रन। खरीदारी कहां कहां से? खरीदारी 600 और 550। क्या कभी 500 आएगा? कभी नहीं आएगा। सिंपल 550 और 600, 600 का पुट साइड धोखेबाज। आया ही नहीं। 598 यानी 600 आया ही नहीं कभी। तो 600 से हम लोग तैयारी कर रहे थे बाय करने की। अगर कॉल खरीदना भी होगा तो 600 का कॉल खरीदा जाएगा। इन द मनी एट द मनी का टेंशन नहीं है, वॉल्यूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट मिनिमम 650 और 700 यानी 50 या 100 पॉइंट इजी ट्रेड। नीचे फिसलने की टेंशन नहीं। परसेंटेज ऐसी घटती रही तो मार्केट यहीं से ऊपर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऐसी घट रही है, इजी। मार्केट 626 624 चल रही है। सपोर्ट आपका नीचे से उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया, स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, फिर से स्ट्रांग हो गया। इन सब में मार्केट का मोटिव क्या है ये चेक करो। जो बुल रन था वो अब कंसोलिडेट हो गया है। कंसोलिडेट कहाँ हुआ है? 600 पर। यानी 600 के कॉल पुट पे तो चलेगा ही मार्केट, और पुट साइड के -1, कॉल साइड के +1, यहां तक भी एक्सट्रीमिटी में जा सकता है। इतना ही मोटिव है अभी मार्केट का। कॉल साइड लगा चुका है, खुला ही वहां था, कॉल साइड के ऊपर ही खुला था, और पुट साइड आने की तैयारी होगी। पुट साइड आएगा तो हम लोग कॉल की खरीदारी करेंगे। 618 आ चुका है, हम लोग वेट कर रहे हैं 580 का। क्यों? क्योंकि अब आ गया 580 की वैल्यू, इसका हम लोग वेट करेंगे। बुल रन खत्म हो गया है क्योंकि रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स टॉप होके स्ट्रॉन्ग, जो बुलिश प्रेशर था रेजिस्टेंस में वो खत्म हो गया है। क्या अभी भी मार्केट 650 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या अभी भी मार्केट 550 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कोई येलो कलर आए ना आए, बिल्कुल जाएगा। मार्केट 550 पहुंचे और उसके नीचे कोई येलो कलर बने तो ब्लड बात। मार्केट 650 पहुंचे और उसके ऊपर कोई येलो कलर बने तो बुल रन। सीधा सीधा एक तरफा बाजार हो जाएगा दोनों तरफ के लिए। तब तक क्या हम 600 के कॉल पुट पे ट्रेड करें? बिल्कुल करेंगे। जो भी मिल जाए वो ट्रेड किया जाएगा। मिलना चाहिए था कॉल, मिल गया पुट 630 यहां पर। ये 630 की पुट की बाइंग हमने कर ली। किस बेसिस पे की? कि रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स टॉप होके स्ट्रांग हुआ है तो मार्केट यहां से फिर नीचे आ जानी चाहिए यहां तक, फिर यहां से कॉल भी खरीदा जाएगा। तब तक मार्केट आपकी यहां पर ही थी। नीचे इतना गई है क्या? 607 गई है, ठीक है। कहा गए हम लोग? हाँ, पुट की बाइंग हो गई। एक्सट्रीमिटी में मार्केट 670 जाएगा, यहां पर 670 जाएगा, वापस आ जाएगा, ये हमने सोच के रखा था। और नीचे में हमको कम से कम 580 और एक्सट्रीम में 530, ये दोनों हमारे टारगेट्स थे। सिंपल ट्रेड था, और ऐसे करते करते 9:15 हो गए और मार्केट वहीं पे टाइम पास किए जा रहा था। और सडनली जब ये सस्टेन किए जा रहा है रेजिस्टेंस पे, तो 650 का ये 61% और 700 का ये 59% बढ़ना शुरू हो गए। धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गए। मैं दिखाता हूँ आपको, देखते रहिए। 59%, 61%, 650 का देखिए 63%, 64%। इसको एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपका ध्यान जाए। ये वाले, ये दोनों देखो। नेक्स्ट 66%, 66 और 64। मार्केट कहाँ है अभी? 664 चल रही है, यानी एक डाइवर्जन ऊपर EOR +1 पे मार्केट अब जाके खड़ी हुई है।
अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होता है तो मार्केट वापस आ जाना चाहिए। तो हमने जो रिस्क ट्रेड लिया था वो हम बने रहेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप होने तक, क्योंकि जब तक वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है वो तो दिन का टॉप है, मार्केट वापस आ जाएगी। क्या एवरेज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगी। अब आपका 70 बाप रे 70% हो चुका है, 71% हो चुका है, 72। अब भागने की तैयारी करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 73 हो गया, 76 और 75, 670 का मार्केट आपका 680 पे खड़ा है। जो सुबह रिस्क लिया था उसमें लॉस बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। क्यों लॉस बुक करो? कोई और ऑप्शन है क्या एग्जिट का? एवरेज करके कुछ कर सकते हैं क्या? आपको पता है कि मार्केट यहीं से गिर के फिर 610 आने वाली है? कोई आइडिया ही नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है मार्केट यहीं से 700 चले जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो एग्जिट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। आपने यहाँ रिस्क लिया था, वो कंडीशन चेंज हो गई, परसेंटेज ड्रास्टिकली इंक्रीज होके आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इमोशनल होना नहीं है। एग्जिट मतलब एग्जिट। अब मार्केट अभी भी बुल रन में है, तो ये तो आ चुका है ऑलरेडी। कम से कम ये फिर से आ जाएगा 713 और ऊपर भी जा सकता है 770 60 जो भी है। अब बज रहे हैं 10, 10 बज रहे हैं। ये 100% यहाँ है, ध्यान देना। 96% 700 पर है। धीरे 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 मार्केट शिफ्ट हो रहा है। 10:15 रेजिस्टेंस पूरा का पूरा शिफ्ट, सपोर्ट पूरा का पूरा शिफ्ट, सुबह से दोनों की तरफ बुलिश प्रेशर। सपोर्ट कहीं ना कहीं से वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाए तो एक चांस बनेगा, तब तक कोई चांस बनता नहीं है। ऐसे बुल रन में ट्रेड्स कहां से बनते हैं बताना? हाँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, अब बताओ। हाँ, ऐसे मार्केट में कितना भी बुल रन रहे, कितना भी, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो सपोर्ट ही बॉटम है। सपोर्ट +1 ही रिस्की है, +2 +3 का कोई सीन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है ना। सपोर्ट और सपोर्ट +1, यानी कितना भी बुल रन दिखाए फिर भी 600 पे जाके ही बाइंग बन रही है। जब तक सपोर्ट खुद वीक टुवर्ड्स स्टॉप ना हो जाए कहीं ना कहीं तक वहां बाइंग नहीं बनेगी। 10:30 बज गए हैं। 10:30 बजे वीक टुवर्ड्स टॉप। अब वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है। दो चीजें मैं आपको हमेशा कहता हूं, सपोर्ट 600 पर था, सपोर्ट मार्केट पर नहीं आ रहा था, तो मार्केट सपोर्ट पर जा सकता है। अब सपोर्ट खुद मार्केट जहां है वहां आ रहा है, तो क्या ये मार्केट कभी 600 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यानी 650 जाएगा एक्सट्रीम में। तो अब आपका 620 बॉटम हो गया है और आपका 670 75 जो भी आ रही थी वैल्यू, वो आपका रिस्की ट्रेड हो गया है। ये सुबह मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो बॉक्स बन रहा है, ब्लू की जगह येलो, येलो की जगह ब्लू, वो सुबह समझ आया था? फिर से बता रहा हूं, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सपोर्ट आपका उसी जगह आ रहा है जिस जगह पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका उसी जगह पर था जिस जगह आपका सपोर्ट है। विशेष साइकिल बन गया है यहाँ पे, किसी एक को हार मानना ही पड़ेगा। क्या ऐसे कभी हो सकता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के भी नीचे क्रिएट हो रहा है? ऐसे कभी हो सकता है क्या? यानी सपोर्ट आपका आ रहा है 700 और रेजिस्टेंस जा रहा है 600, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी दोनों में से किसी एक का ही परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, दोनों का हो नहीं सकता। अब लेटेस्ट मूव क्या आया है? मार्केट सपोर्ट ऊपर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है ये डिक्रीज होना ही चाहिए, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यही हुआ, और जब तक ये परसेंटेज हटता नहीं है तब तक मार्केट क्या करता है? रुका रहता है वहीं पे जहां है, 710 पे रुक गया था। ये सेम चीज होगी, हम लोग नेक्स्ट करेंगे, वो परसेंटेज हटने का पूरा मार्केट वेट करेगा। जब तक वो येलो कलर हट नहीं जाता वो मार्केट रुका रहेगा, वही के वही, वही के वही टाइम पास करेगा। जैसे हटेगा फिर नया मूव की तैयारी करेगा, एक तो ऊपर या नीचे। नीचे आ जाए तो हमको बाइंग मिल जाएगी, ऊपर निकल जाए तो हम लोग फिर वेट ही करते रह जाएंगे। अभी तो बढ़िया है, वैसे आता ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा ऐसे आते हुए। वो पहले पोजीशंस हटती है फिर ही मार्केट नीचे आता है, पर आ जाए गलती से किसी दिन तो कर लिया करो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 75 अब हट जाएगा, हट गया। अब मार्केट 700 पर है, फिर हम लोग 675 का वेट कर रहे थे, वो 675 भी आ जाता है और हम लोग फिर से एक ट्रेड में एंटर करते हैं। 693, 694, 24, 690, 691, इतना देर लगाया था क्या? 680 आ गया, 677 ये भी आ गया।
सपोर्ट क्लियरली कह रहा है शिफ्ट होने वाला है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये परसेंटेज इंक्रीज है, हमने यहीं से ट्रेड बना लिया। ब्रेकडाउन भी दिखाना शुरू, कम से कम 720 दिखा रहा था, 730 पर उसी टाइम आपका जो इक्वल स्टॉप 25,000 पर होने वाला था ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, प्लस 800 का परसेंटेज बढ़ नहीं रहा था। तो हमने जब ट्रेड एंटर किया तब सिंपली सोचा कि यहाँ भी आ जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, उससे ज्यादा हमको उम्मीद नहीं है, कितना भी बुल रन रहे हम लोग रेजिस्टेंस पे जाके एग्जिट कर देंगे। और यही हुआ, 2 कैंडल में टारगेट आया सिंपल वाला। ये हमको मिला ही नहीं, ये वाला हमारा मिस हो गया सुबह का। ये मार्केट यहीं से ऊपर चढ़ गई, हमको यहाँ चाहिए थी 590 580 के पास, वो जो नहीं मिली। उसके बाद हमने इसका वेट किया, ये प्रॉपर हमको एक एंट्री मिली, इसको हमको 2 कैंडल में ही बाहर होना पड़ा। ये कंसोलिडेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको सुबह दिखाया। कितना भी बुल रन रहे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक मार्केट जा रहा है, वहां निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बुक करो सिंपली, ये छोड़ दो, बस ये हुआ। इसके बाद तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वगैरह बना है क्या 1:30 बजे? कुछ नहीं, कोई सीन ही नहीं है। तो इसके बाद तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ है मार्केट में, फिर जाके यहाँ पर क्लोज हो गया। 650 पे क्लोज होना था, वो हो ही गया, 670 हुआ है, और नीचे होना चाहिए था यहाँ तक। तो कल अपना अधूरा काम करने आ सकता है। क्या बचा है बताओ? नीचे यूएस और यूएस -1। यूएस नहीं लगाए क्या? -1। -1 क्यों जाएगा? बुलिश मार्केट में -1 का क्या सीन है? वो तो एक्सट्रीम में होता है ना, ये तो मिनिमम काम है ना। ये बुलिश मार्केट पे क्लोज हुआ है ना, सपोर्ट नीचे से ऊपर आया, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया, इसका बॉटम क्या है? 686 वो लगा चुका है, वहीं पे क्लोज हुआ है 698 पे। देखो ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, ये एडजस्टेड क्लोजिंग है, ये दोनों में डिफरेंस पता है? नहीं। ये कैंडल में क्लोजिंग क्या दिखा रहा है? 672, ऊपर चार्ट इस पे क्या लिखा है? 698। आखिरी आधा घंटा जो होता है वो कैंडल के हिसाब से नहीं गिना जाता है, ये प्रोविजनल क्लोजिंग मानी जाती है, और ये एडजस्टेड होती है। आखिरी आधे घंटे का एवरेज लिया जाता है, एवरेज वैल्यू जो भी होगा वहां उसका आधे घंटे का टोटल करके यहाँ पे क्लोजिंग दी जाती है। ठीक है, रोज होता है ये, रोज। स्टॉक्स में भी ऐसे ही होता है, कैंडल आपको दिखाएगा 672.85, पर मार्केट कल ओपन होने से पहले दिखाएगा 24,698.85, क्योंकि आधे घंटे का एवरेज लिया जाता है। ये नहीं पता? अरे और क्यों लिया जाता है? ये नहीं बताया मुझे, एडजस्ट होता है ये, है ना। ये 672.85 क्लोजिंग दिखाता है, ये प्रोविजनल है, ये एडजस्टेड है। ठीक है, बस यही है पोस्ट मार्केट। ये वीडियो अपलोड होगी एलटीपी कैलकुलेटर के यूट्यूब पेज पर, वहां पे आप लोग इसको देख सकते हैं। और हम लोग रोज ट्राई करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने का। बाकी कल मिलते हैं, कल सुबह।